पैसा अच्छा ये बताइए पैसा आता कहाँ से? पैसा देते हैं तो ठीक है, लेकिन ये पूछिए पैसा आता कहाँ से भी आप लोग पूछिए। विधायक माने उनको बिहार में अलग मत मिलता है और विधायक को अलग मत। बाहुबली को वोट देगी कि जनता पढ़े लिखे को वोट देगी? किसको वोट देगी? जनता मालिक है। अगर जनता बाहुबली को चुनती है तो जनता पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। 5 साल में ऐसी बातें हैं कभी बातें हो तो बोलिए। हर वक्त का हर चीज का समय होता है ना, तक मैंने अंतिम समय जो चीज आएगा उसी टाइम में। नहीं तो आप देखिए, कहने का मतलब है कि चुनाव के समय कुछ भी कीजिएगा तो चुनावी एजेंडा हो जाएगा। आप अगर बहुत अच्छे हैं तो पहले से किए होते। लिट्टी बनवाए हम उनका स्वागत करेंगे, कॉलेज बनवाए हम उनका स्वागत करेंगे, यहाँ अस्पताल बनवाए हम उनका स्वागत करेंगे, कोई फैक्ट्री यहाँ लाए हम उनका स्वागत करेंगे। हम एसी लगवा दें तो पूछिएगा उनसे, आप लोग पूछिए कि विधायक जी एसी लगवा रहे हैं, विधायक के पहले कोई वो एसी उनके घर में था। जितना भी काम हुआ है जनता से देखिए, जो भी उनके पास गाड़ी हुआ है, जो भी एसी बांट रहे हैं, जो भी रुपया बांट रहे हैं, जो भी कमल बांट रहे हैं, विधायक होने के बांट रहे हैं। विधायक बनने के पहले कुछ नहीं है तो विधायक का मद कितना होता है? तो कहने का मतलब है कि हमारे प्रशांत जी पर पीएलए दाखिल कर दें, वो बता देंगे कि मैंने कितना पैसा कहाँ से आया है, और उन पर भी एक पीएलए दाखिल कर दिया जाएगा, वही पता चले कहाँ से पैसा किसको आता है। सब लोग को पता चले कहाँ से पैसा आता है। मोतिहारी को मोतिहारी बनाइए ना भाई, वहाँ का चीनी मिला आप नहीं चल करा पाए। 5 साल पहले वादा करके गए थे, चालू नहीं करा पाए। जिसे कहने का मतलब है कि भोजपुरी में कहा होता है कि आकाश बनो पताल बनो, टाटी बनाइए नहीं आपसे। तो देखिए नेता नीति बना, देखिए जो नेता का चुनाव होता है, नेता का मेन काम है नीति बनाना। गाड़ी कितना चलता है माने नहीं रखता है, नीति क्या बनाता है, अपने क्षेत्र के जनता के लिए क्या नीति बनाता है, रोजगार के लिए क्या नीति बनाता है, शिक्षा के लिए क्या नीति बनाता है, स्वास्थ्य के लिए क्या नीति बनाता है, रोजगार प्लान के लिए क्या बनाता है, किसानों के लिए क्या बनाता है, अपने क्षेत्र के जनता के लिए क्या बनाता है। नीति ये रखता है। हम 3 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ते हैं कि 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं कि 10 लाख का, ये मान नहीं रखता है। हमारे मान रखता है कि हमारे क्षेत्र में कितने कॉलेज हैं, कितने अस्पताल हैं जहाँ हमारे गरीब आदमी का इलाज हो, कितने विद्यालय हैं कि जहाँ गरीब का गरीब बच्चा भी पढ़े, बच्ची भी पढ़े। उसके बाद हमारे जो ही मजदूर हैं उनके लिए क्या समस्या है कि भाई हमको न्यूनतम मजदूरी पर भी हमारे यहाँ जो पलायन है, आप जान लेंगे पलायन एक बिहार के लिए अभिशाप है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, जिसके बुजुर्ग बाप हैं, वो आदमी पंजाब दिल्ली जाके कमाता है, उसके घर में कितना दिक्कत होता है। उसके बाद भी बिहार देखिए हम जाति और धर्म में बटे हुए हैं। जो हमारे आज भी जो भी राजनीति पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भी नेता कर रहे हैं, हमारे बिहार में जो भी सत्ता में पार्टी है, विपक्ष में पार्टी है, सभी लोग कोई पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठना नहीं चाहती है। सब उसी गेम में खेलना चाहती है। हमारे आदरणीय लालू जी 15 साल इस बिहार के मुख्यमंत्री थे, सत्ता में थे, उन्होंने बड़ा छोटा वर्ग बांट करके राज किया। जो भाजपा की सरकार है वो हिंदू मुसलमान बांटती है, लेकिन शिक्षा, रोजगार, पलायन पर कोई बात नहीं करती है। हमारे आदरणीय मोदी जी को लोग वोट देते हैं, हमारे यहाँ 40 सांसद जाते हैं और गुजरात से 24 सांसद आते हैं। लेकिन आज ने गुजरात बिहार के नाम पर, मोदी जी ने बिहार विकास के नाम पर एक भी मीटिंग नहीं 40 सांसद करा पाए हैं। मोदी जी मोतिहारी में मुंबई बनाने जा रहे हैं। नहीं मुंबई देखिए, ये तो देखिए फेंकने की बात अलग है। देखिए जरूर से ज़्यादा कि कहा जाए मोतिहारी को मोतिहारी बनाइए ना भाई, वहाँ का चीनी मिला आप नहीं करा पाए। 5 साल पहले वादा करके गए थे, चालू नहीं करा पाए। जिसे कहने का मतलब है कि भोजपुरी में कहा होता है कि आकाश बनो पताल बनो, टाटी बनाइए नहीं आपसे। तो आकाश पताल बनाने से मतलब नहीं होगा। हमारे जो भी है, हमारे केवल हक दीजिए, हमको हक दीजिए। हमारे चीनी में हम आप गोपालगंज से हम लोग हैं, आप लोग जान लिए गोपालगंज 2 चीनी मिल था। एक सबसे बड़ा चीनी मिल था बिहार का, दूसरा नंबर चीनी मिल था आपका मीरगंज में। उसका ईंटा गिन करके ईंटा बेच दिया गया, उसका लोहा तौल करके बेच दिया गया, लेकिन कोई अधिकारी, कोई नेता उस पर आवाज़ नहीं उठाया। अगर वहाँ ईंटा बेचा गया, उसका ज़मीन बेचा गया, वहाँ कोई फैक्ट्री लगती, आप जान लीजिए कि रेल का कारखाना जो है आपके एथी में पटना से पहले, वहाँ एक रेल कारखाना बन जाने के कारण वहाँ पर 1000 दुकानें हो गई हैं। वहाँ कम से कम 10,000 लोगों का रोजगार चलता है। तो जी सवाल ये रहेगा कि ग्रामीण जो समस्याएं हैं पंचायतों, उसमें आजकल स्थिति क्या है न्याय की? तो न्याय के देखिए, न्याय हम अब सरपंच की बात कीजिएगा तो सरपंच के पास कुछ न्याय करने के लिए कोई कुछ है नहीं है। सरकार ने हमको कोई अधिकार नहीं दिया है। मान लीजिए कोई हम फैसला देते हैं, लेकिन उस पर आगे कोर्ट जाकर उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर हम फैसला देते हैं तो हमारे पास उसको लागू कराने के लिए ना हमारे पास फोर्स है, ना व्यवस्था है। हमारे पास ना फोर्स है, ना व्यवस्था है, इसलिए हमारे कोई मतलब हमारा न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती है? देखिए कुछ विधायक जी बोल रहे हैं कि सारा काम हो गया, कुछ नहीं, कुछ देखिए समस्या भी आप कोई डिग्री कॉलेज है, कोई लॉ कॉलेज है, कोई कृषि स्नातक कॉलेज है, कोई बीएड कॉलेज है, कोई कितने अस्पताल है। आप जान लीजिए कि जहाँ गरीबों का इलाज हो जाए। 500 एसी लगवाने जा रहे हैं मस्जिदों में। देखिए वो एसी लगवा दें तो पूछिएगा उनसे, आप लोग पूछिए कि विधायक जी एसी लगवा रहे हैं, विधायक के पहले कोई वो एसी उनके घर में था। जितना भी काम हुआ है जनता से देखिए, जो भी उनके पास गाड़ी हुआ है, जो भी एसी बांट रहे हैं, जो भी रुपया बांट रहे हैं, जो भी कमल बांट रहे हैं, विधायक होने के बांट रहे हैं। विधायक बनने के पहले कुछ नहीं था उनके, वो हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको लाभ विधायक से ही हुआ है।
और विधायक से हुआ, अगर विधायक के पहले काम किए होते तो हम कहते कि भाई अपने पास से कर रहे हैं। कोई नेता बन जाएगा तभी तो जनता का सेवा करेगा नहीं, ना। जनता का सेवा करेगा तो जनता का सेवा केवल एसी लगाने से हो जाएगा कि एसी लगाने से हो जाएगा? तो बताते हैं कि वह उनके विधानसभा में सड़क हो या किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी गरीब न्योता में किसी गरीब के घर पे जाकर देखिए, जाता है, उनके ठीक यहाँ है, तो आप 10,000 रुपया दिया जाता है। अच्छा तो ये पूछिए पैसा, बोलते हैं। अच्छा ये बताइए पैसा आता कहाँ से? पैसा आप देते हैं तो ठीक है, लेकिन ये पूछिए पैसा आता कहाँ से भी आप लोग पूछिए। है ना विधायक, नहीं, विधायक माने उनको बिहार में अलग मत मिलता है और विधायक को अलग मत मिलता है। आगे सभी बिहार विधायक एक ही मत मिलता है। उनसे पूछिए कि आप ये पैसा आता कहाँ से है? पैसा आप देते हैं, आप हम याचक नहीं। ऐसे में तो सवाल प्रशांत किशोर के पास भी हो जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से? नहीं तो ये तो देखिए, प्रशांत किशोर जी ने पटना के धरती से कहा है, विधायक लोग कहते हैं, सभी विपक्षी पार्टी हम लोग भी जाते हैं, हम जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और सारण प्रमंडल के प्रभारी हैं, तो हम लोग से पूछा जाता है कि प्रशांत जी के पास पैसा कहाँ से आता है, तो भाई हम चैलेंज करके कहते हैं कि आपके पास CBI है, आपके पास ED है, आपके पास अथी है, अब जो भी जांच संस्थाएं हैं आपके पास है। आप एक हाई कोर्ट में PIL दाखिल कीजिए, हम बताएंगे कि हमारे पास पैसा से आता है, लेकिन हम भी PIL दाखिल करेंगे, आपको भी बताना पड़ेगा आपके पास, आपके विधायक के पास, आपकी पार्टी के पास पैसा कहाँ से आता है। वो भी कई वर्षों से तो विधायक रह चुके हैं। नहीं, विधायक रह चुके हैं तो विधायक का मद कितना होता है? तो कहने का मतलब है कि हमारे प्रशांत जी पर PIL दाखिल कर दें, वो बता देंगे कि मैंने कितना पैसा कहाँ से आया है, और उन पर भी एक PIL दाखिल कर दिया जाएगा, वही पता चले कहाँ से पैसा किसको आता है, सब लोग को पता चले कहाँ से पैसा आता है। 5 बार से विधायक है बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे, कैसे सामना करिएगा आप लोगों? नहीं, सामना देखिए लड़ाई यहाँ गोली बंदूक से और सीमा की लड़ाई नहीं है, यहाँ नीति की लड़ाई है, और नीति की लड़ाई है, जनता वोट देती है, जनता वोट देती है, लड़ाई जनता से है। जनता को देखिए, जनता मालिक है, जनता बाहुबली को वोट देगी कि जनता पढ़े लिखे को वोट देगी, किसको वोट देगी, जनता मालिक है। अगर जनता बाहुबली को चुनती है तो जनता पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, जनता मालिक है। जनता जिस रूप में जिस चुने, पैसा लेकर चुने, मीट खा के चुने, जात धर्म के नाम पर चुने, विकास रोजगार के लिए चुने, किसी बात पर चुने, लेकिन जनता मालिक, हम जनता पर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। हम जनता से अपील कर सकते हैं कि भाई अपने शिक्षा और रोजगार पलायन रोकने के लिए, हम शिक्षा के लिए पलायन रोजगार के लिए पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए हमको वोट दीजिए। हम यहाँ अलग नीति बनाएंगे। कहने का मतलब है कि जो भी आता है जात धर्म के नाम पर वोट देकर चला जाता है, और 5 साल कोई पूछने के लिए नहीं आता है। 5 साल में ऐसी बातें हैं, कभी बातें हो तो बोलिए। हर वक्त का हर चीज का समय होता है ना, तक मैंने अंतिम समय जो चीज आएगा उसी टाइम में। नहीं तो आप देखिए, कहने का मतलब है कि चुनाव के समय कुछ भी कीजिएगा तो चुनावी एजेंडा हो जाएगा। आप अगर बहुत अच्छे हैं तो पहले से किए होते। लेकिन विधायक जी तो एकदम आगाज कर नहीं, हम देखिए, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि 2 करोड़ ऐसी रुपया, मैंने ये 2 करोड़ कैसी बात है, आप ही लोगों से हमको मालूम हुआ है। तो कहने का मतलब वो रुपया कहीं कॉलेज बनवाने में खर्चा किया जाता है। इस कुचायकोट क्षेत्र में 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया बना करके, मैंने खर्चा करके कहीं डिग्री कॉलेज खुला जाता कितना अच्छा होता, कहीं मैंने गरीबों के लिए अस्पताल खुला जाता तो कितना अच्छा होता। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। अब बहुत अच्छी बात, इसका हम स्वागत करते हैं। अगर विधायक जी यूनिवर्सिटी बनवाते हैं तो हम उनका जोरदार स्वागत करते हैं। भाई हम उनको साथ रहेंगे, हम लोग उनको भी, हम उनके साथ हम 5 चुनाव रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग 5 उनको जिताए हैं, देखे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप मुद्दा से भटक जाइएगा, अगर हमको एक ही मुद्दा पर बार बार कहने का मतलब इसी कीजिएगा तो हम नहीं रहेंगे। यूनिवर्सिटी बनवाए हम उनका स्वागत करेंगे, कॉलेज बनवाए हम उनका स्वागत करेंगे, यहाँ अस्पताल बनवाए हम उनका स्वागत करेंगे, कोई फैक्ट्री यहाँ लाए हम उनका स्वागत करेंगे। हम व्यक्तिगत कोई विधायक से हमको दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी हो, हम हो चाहे कोई हो, जनता का भला हो, यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, या शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर तरह की व्यवस्था हो। मेरा नाम ब्रिज किशोर दुबे है, मैं सरपंच संघ। अपने भाषण में कुछ यूट्यूबर पत्रकार से अपनी नाराजगी दिखाई दी। नहीं, यूट्यूबर पत्रकार देखिए कुछ चले जा रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए तो सही बात है कि इंटरव्यू, देखिए हम गरिमा किसी चीज़ को, हम किसी व्यक्ति का, मैं अगर ये हमसे किसी को, मैंने यूट्यूबर को हमारे बातों से दिक्कत हो तो हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन बहुत यूट्यूबर हैं कि 200-400 रुपया लेकर के यूट्यूबर का मान सम्मान गिरा रहे हैं। और कुछ नेता के, देखिए आप हमसे निष्पक्ष होकर सवाल पूछिए, हमसे कोई पक्ष में सवाल मत पूछिए, हमसे आप तीखी सवाल पूछिए, हम तीखी जवाब देंगे। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति से जो जब जवाब दे, हम सरपंच हैं, सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कितना न्याय किया है। हम खालगांव पंचायत के सरपंच है, पंदोरी प्रखंड मेरा घर है। आप लोग जाकर देख लीजिए, 40 आदमी ऐसे लोगों को न्याय दिए हैं जिसको हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है। हमने लोगों से बैठा करके फैसला कराया है। हम सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं कुचायकोट के। तो कहने का मतलब है हम जो पद पर हैं, अगर हम विधानसभा विधायक नहीं कि विधायक की जिम्मेदारी देंगे, जो मुखिया होगा मुखिया का जवाब होगा, जो वीडियो होगा वीडियो का जवाब देगा, विधायक होगा विधायक का जवाब दे होगा। तो कहने का हर व्यक्ति का जवाबदेही अलग अलग है, लेकिन आपका जवाबदेही है कि उस आदमी से उसके बारे में पूछना है कि आप क्या किए हैं। और जनता का भी जवाबदेही है। जनता भी देखिए, जनता भी जो भी हमारे वोट देते हैं, वो एक आदमी भी नहीं पूछते हैं कि आपने हमने 5 साल हमारे लिए क्या किया है।
केवल जात धर्म ना, आप ये पूछना मुखिया जी से शुरू कीजिए, वार्ड सदस्य से शुरू कीजिए, सरपंच से शुरू कीजिए, जिला परिषद से शुरू कीजिए, प्रमुख से शुरू कीजिए, विधायक एमपी से पूछिए कि आपने हमारे 5 साल में क्या किया है, फिर दोबारा वोट मांगने क्यों चले आए। तो अब देखिए भ्रष्टाचार भगेगा, विकास होगा, लेकिन जनता पूछती नहीं है, जनता केवल गुमराह हो जाती है और जात धर्म के नाम पर वोट दे करके पूछ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।